अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी मेज़बान सायरा सैयद। नाजरीन, आपको जैसे कि पता है कि आज 25 दिसंबर है। 25 दिसंबर की क्या अहमियत है, हम पाकिस्तानियों से बढ़कर कोई नहीं जानता। अगर अभी भी आप मेरा इशारा नहीं समझे तो मैं आपको बताती चलूँ कि आज के दिन हमारे कायदे आज़म मोहम्मद अली जनाब पैदा हुए थे कराची में। आज मैं आवाम से इसी हवाले से बात करूँगी कि क्या वो कायदे आज़म को आज भी उनके दिल और दिमाग में ज़िंदा है कि नहीं। आइए चलकर आवाम से जानते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद ज़फ़र सलीम है। मैं पीएचडी डॉक्टर हूँ, पंजाब यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। अरे वाह, ज़बरदस्त। अच्छा मुझे बताइए, आज 25 दिसंबर है, क्या अहमियत है आज के दिन की? 25 दिसंबर जो है बड़ा ही इम्पोर्टेंट दिन है। उस दिन हमारे जो हैं लीडर, जिनकी वजह से सब कंटिनेंट डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, एंड पार्ट नंबर 1 इज़ द पाकिस्तान, which is actually the effort started from the Sir Syed Ahmad Khan and later on supported by Allama Muhammad Iqbal, and Allama Muhammad Iqbal motivated the Muhammad Ali Jinnah to leave the Congress and attend the Muslim League, and that's Muslim League convert the subcontinent into Pakistan and remaining as a India. So he's the founder of Pakistan. We love him very much. His full name is Muhammad Ali Jinnah. मोहम्मद अली जिन्ना। एंड व्हाट वाज हिज फादर नेम? Punja Jinnah. पूंजा जाना। वेरी गुड मेमोरी। ओके ओके, नाउ टेल मी, अगर आज भी पाकिस्तान मतलब कायद आज़म जिंदा होते तो व्हाट वुड यू से हिम? He will remain the founder of Pakistan. No doubt, no doubt. He is the exceptional, and he is actually वो तोहफा थे तमाम दुनिया के मुसलमानों के लिए कि इतने एडवांस ख्यालात के होते हुए वो अपने दीन को साइड पे नहीं रखते थे, मुसलमानों के मतलब सोचते थे। जब भी बात होती थी तो दो कौमी नज़रिए की बात करते थे कि इंडिया में एक कौम नहीं है, उसमें दो कौमें हैं, और दूसरी जो बड़ी कौम है वो मुसलमान हैं, और मुसलमान जो हैं वो एक रब पे यकीन रखते हैं, एक रसूल पे यकीन रखते हैं, और वो उनके पास उनकी जो चीज़ें हैं हिंदुओं की वो उनके पास हराम है, और जो हैं वो गौ माता की पूजा करते हैं, जबकि हम सिर्फ एक अल्लाह की पूजा करते हैं। इसको बेस बनाते हुए दो कौमी नज़रिए को एनहांस किया, अल्टीमेटली इट कन्वर्टेड इनटू पाकिस्तान। ओके सर, सो डू यू स्टिल रिमेंबर 14 पॉइंट्स ऑफ कायद आज़म? यस ऑफ कोर्स फ्यू, जैसे ये कि बम्बई से सिंध को अलहदा सूबा बनाया जाए और मुसलमानों की जो है वो 1/3 अक्सरियत रखी जाए, ताकि वो किसी भी जो अनइवन सा, जो अनजस्टफुल लाफुल जो है अनलाफुल चीज़ें जो हैं उनको वो स्टॉप कर सकें, क्योंकि दूसरी बड़ी कौम जो हिंदुओं के बाद है वो मुसलमान हैं। तो लिहाजा उन्होंने मुसलमानों की रॉयल्टी के लिए, मुसलमानों के आगे बढ़ने के लिए उनके बाकी उनका कोटा सिस्टम मुकर्रर किया जाए, उनको जो है वही सारी एज अ एडवांस कौम जो है उनको कंसिडर किया जाए। और ये सारी चीज़ें उन्होंने इंग्लिस्तान के बादशाह से लेकर उस वक्त के वायसराय को कायल करने के बाद, और देन सारे मुसलमानों को इकट्ठा करने के बाद, और अल्टीमेटली फ्यू ईयर की एफर्ट के बाद सब कॉन्टिनेंट डिवाइडेड इनटू पाकिस्तान एंड इंडिया। अल्टीमेटली वी लव कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, एंड 25th इज़ द बर्थडे ऑफ आवर नेशनल हीरो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह। You have a great knowledge about him. Nice talking to you, sir. Thank you so much. Okay, it's okay. Thank you so much, and good luck for your channel also. Thank you so much. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? अली सजाद है। मुझे बताइए, आज क्या तारीख है? आज 25 दिसंबर। 25 दिसंबर की क्या अहमियत है? 25 दिसंबर को कायद आज़म पैदा हुए थे। कायद आज़म पैदा हुए थे। पहले तो मुझे बताइए, कायद आज़म का मतलब क्या होता है, क्या मायने होता है? कायद आज़म ये है कि जो उन्होंने हमारा मुल्क बनाया है, ठीक है, उन्हें उनके बड़े एहसानात हैं हमारे पाकिस्तान के ऊपर, ठीक है। कायद आज़म कराची में पैदा हुए थे, ठीक है, तो उनके हवाले जितनी भी उनकी तारीफ़ की जाए कम है, कि उन्होंने हमारे मुसलमानों पे और हमारे पाकिस्तान पे बहुत से एहसानात किए हैं जिनका हम शुक्रगुज़ार हैं, ठीक है, बस यही। अच्छा, अभी आपने खुद ही से बताया कि वो कराची में पैदा हुए हैं, तो मुझे बताएं आपको क्या उनका पूरा नाम भी पता है? जी बिल्कुल, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। बहुत ज़बरदस्त। अच्छा मुझे बताएं, आज के ज़माने में मतलब आज भी अगर कायद आज़म जिंदा होते तो आप क्या कहते हैं, क्या करते वो आज? देखें जी, जितना उन्होंने किया है ना,
मेरे हिसाब से आज वो होते भी तो मतलब उतनी चीज़ नहीं कर पाते, क्योंकि उन्होंने बहुत बड़ा काम किया है। तो ठीक है, हमें भी मुसलमानों के हर एक इंसान के अंदर ये जज्बा होना चाहिए कि हम भी उन्हीं की तरह काम करें, उन्हीं की तरह मेहनत करें। और जिस तरह उन्होंने मेहनत की है, मुशक्क़त के साथ अपना ये पाकिस्तान बनाया, इतना अच्छा हमें माहौल मुहैया करके गए हैं, ठीक है। तो ये अगर हमारे अंदर ये जज्बा होगा तो इंशाल्लाह हम भी यही करेंगे, कोशिश यही करेंगे कि उन्हीं के नक्शे कदम पे हम भी चलें। अच्छा, उन्हीं के नक्शे कदम पे चलें, बहुत अच्छी आपने बात की। मेरी भी ये दुआ है हम सब पाकिस्तानी उन्हीं के नक्शे कदम पे चलें। अच्छा, वैसे एक बात बताएं, आपको उनके 14 नुकात याद हैं? नहीं, वो मुझे पता भी है किस बारे में थे वो? नहीं, उसका नहीं मुझे। अच्छा, कोई ऐसा कॉल जो आपको याद हो, कायदे आज़म ये कहा करते थे? नहीं, ऐसी तो कुछ बातें यही हैं कि हमेशा वो यही इसी बात पे बात करते होते। हमने अब देखा तो है नहीं, लेकिन जैसा हमने पढ़ा है सुना है तो यही बातें सामने आती हैं कि कायद-ए-आज़म कहते थे अपने दिल से लगे रहें, मेहनत करते रहें तो इंशाल्लाह कामयाबी आपको अल्लाह ज़रूर देगा। तो यही बात मतलब वो करते थे। और अगर हम चल रहे हैं तो जितनी मेहनत करते हैं उसके बदले में हमें उसका जो है ना मेहनत का सिला अजर मिलता है, सिला मिलता है। जी, इनसे बात की, बहुत शुक्रिया आपका। चलकर किसी और से जानते हैं। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है जी हारून इस्लाम। मुझे पता है आज 25 दिसंबर है, क्या हुआ था 25 दिसंबर को? 25 दिसंबर को जी कायद आज़म की बर्थडे होती है, पैदा हुए थे वो, साथ क्रिसमस भी होती है, 2 इवेंट। बिल्कुल होती है। कायदे आज़म आज के दिन पैदा हुए थे। किधर पैदा हुए थे? किस दिन पैदा हुए थे? किधर पैदा हुए थे? आई थिंक कराची। कराची। वेरी गुड। नहीं, आप नहीं, वो तो इंडिया था तब, पाकिस्तान तो उन्होंने बनाया है। कराची में तो उनका वो है, क्या कहते हैं, मकबरा टाइप की चीज़ जिसको कहते हैं। पैदा तो इंडिया में हुए हैं। अच्छा, कायदे आज़म का पूरा नाम भी आपको पता है? मोहम्मद अली जिन्ना। उनके फादर का नाम पता है? पूजा जिन्ना। पूंजा जिना। यस यस। अच्छा, चले मुझे बताएं, आज 2021 में अगर कायदे आज़म आज भी जिंदा होते तो आप उनसे क्या कहते? कुछ नहीं, शायद अगर वो ज़िंदा होते तो दोबारा मर जाते। जो हालात हैं आजकल, अगर वो पॉलिटिक्स में होते तो शायद हम कुछ बेहतर होते। और जो उनका विज़न था, जिस विज़न के तहत उन्होंने पाकिस्तान बनाया था, उस विज़न को कोई फॉलो नहीं कर रहा। वो पहले दिन से ही नहीं कर रहा। कायद आज़म की अगर आप हिस्ट्री पढ़ें, उनकी डेथ कैसे हुई थी, उनको तो वो उस दिन से, जिस दिन पाकिस्तान बना उस दिन से लोग उनके भी ख़िलाफ़ थे। और जो आज हमारा मुल्क चला रहे हैं तब भी वही चला रहे थे। अच्छा, तो आपने कहा अगर आज भी कायदे आज़म जिंदा होते तो वो वैसे ही फौत हो जाते हैं। बिल्कुल, जो हालात हैं, हालात आपको पता है। मैं तो आपके कैमरामैन की ग्लासेस देख के परेशान हूँ, वो नए ग्लासेस नहीं ले पा रहे, उनका ग्लासेस टूटे हुए हैं। तो मीन्स के वो अफोर्ड नहीं कर सकते, किसी का शौक़ नहीं होता टूटी हुई ऐनक पहनने का। अच्छा, मुझे एक बात बताएं कि आपने कहा कि अगर कायदे आज़म जिंदा होते तो इस तरह से होता। अच्छा, मुझे ये भी बताएं कि आपको लगता है कि आजकल के जो हालात हैं वो ठीक जा रहे हैं? नहीं, हालात की वजह से तो कह रहा हूँ कि वो कायद आज़म अगर ज़िंदा होते तो दोबारा उनका इंतकाल हो जाता, क्योंकि हालात बहुत बुरे हैं और लोग कुछ भी अफोर्ड नहीं कर पा रहे। एक वक्त था कि लोग अगर कोई भी दिहाड़ी लगाते थे 700-800 की, तो वो बड़ा अच्छा दिन गुजार लेते थे। अब बहुत मुश्किल है, हर चीज़ बड़ी एक्सपेंसिव हो गई है। आपकी नेसेसरीज़, जो आपकी नेसेसिटीज़ हैं, वो नहीं आप पूरी कर पाते। आटा नहीं ले पाते, चीनी नहीं ले पाते। जिस तरह घरों में पहले चाय चलती थी, अब उस तरह चाय नहीं चल पाती। तो बहुत लाइफ तो बहुत डिफरेंट हो गई। ऑलराइट। अच्छा, मुझे बताया कि कायदे आज़म की पर्सनैलिटी तो बड़ी बाकमाल थी, व्हाट अ ग्रेट लीडर ही वाज, ठीक है। तो उनकी पर्सनैलिटी में आपको क्या सबसे ज़्यादा इंस्पायरिंग था? देखें जी, उनकी पर्सनैलिटी थी, जिस तरह उन्होंने हमें ये पाकिस्तान दिलवाया, अंग्रेज़ों से लड़के, इंडिया से लड़के, और हिंदुओं के नज़रिए को बदला, 2 कौमी नज़रिया इम्प्लीमेंट कराया। उनकी पर्सनैलिटी जैसा बंदा आई थिंक दोबारा कभी पाकिस्तान में ना पैदा हुआ है, बल्कि पूरी दुनिया में ना होगा। जितनी एफर्ट उन्होंने इस मुसलमान मुल्क को पाने के लिए की है, अब तो कोई नहीं कर रहा। अच्छा, आप कायदे आज़म को इतना जानते हैं कि उनके 14 नुकात में से कोई एक भी बता सकें? मुताले पाकिस्तान में जब भी पेपर होता था तो क्वेश्चन लाजमी आता था 14 निकात का और 2 कौमी नज़रिए का। वर्ड टू वर्ड तो कुछ नहीं याद, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैंने सीखी है अपनी हिस्ट्री को पढ़ते हुए और लोगों को जानते हुए, कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है किसी का हक़ ना मारें। और आप जब किसी का हक़ मारते हैं तो आप
अपना भी नुकसान कर देते हैं। जो पहले कौमों पे अजाब आए हुए हैं वो भी इसी वजह से आए हुए हैं। कभी कौमों पे अजाब इस वजह से नहीं आए कि उन्होंने नमाज़ें नहीं पढ़ी या रोज़े नहीं रखे। हमेशा अजाब उस चीज़ पे आए हैं जब आप ज़्यादतियाँ करते हैं, लोगों के हक़ मारते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शाहिद। मुझे बताइए, आज 25 दिसंबर है, क्या अहमियत है हम पाकिस्तानियों के लिए इस दिन की? 25 दिसंबर की जो अहमियत है तो वो तो बहुत ज़्यादा अहमियत है, क्योंकि इस दिन हमारे जो फाउंडर ऑफ पाकिस्तान है वो पैदा हुए और उसके बाद फिर उन्होंने मुसलमानों को यकजा किया और हमें एक मुल्क का, एक बेहतरीन मुल्क का तोहफ़ा दिया हमें, और हमें अपने मुल्क की कदर करनी चाहिए। और उसके साथ साथ हमारे जो अजीम लीडर हैं उनको इस दिन के लिए याद रखना चाहिए। अच्छा, कायद-ए-आज़म का आपको पूरा नाम भी याद है? जी, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। उनके वालिद साहब का क्या नाम था? उनके वालिद साहब का नाम पूंजा जिन्ना था। आज अगर पाकिस्तान में कायद-ए-आज़म आज भी जिंदा होता तो आप उनसे क्या कहते? मैं उनसे कहता कि आपने तो बहुत अच्छा काम किया, लेकिन आप जो अपने पीछे जो आप अपने सियासी वारस छोड़ के गए हैं उन्होंने इस मुल्क का जो है ना होलिया बिगाड़ के रख दिया। तो अक्सर वक्त वो ज़िंदा होते तो मेरे ख्याल में तो वो शायद ये चीज़ ना देख पाते, क्योंकि जिस नीयत के साथ और जिस अज़म के साथ उन्होंने इस पाकिस्तान की बुनियाद रखी, इस्लाम के ऊपर, कलमे के ऊपर, हमने उस चीज़ को बुला दिया। हम किसी और तरफ निकल गए, हमारी मंजिल कुछ और होगी। तो उस वजह से मेरे ख्याल में उनकी रूह भी जो है ना वो कब्र में तड़प रही होगी। और हमें चाहिए कि जो जिस विज़न के तहत उन्होंने हमें इस्लाम के तहत मुल्क दिया, और हमें उसी विज़न को मद्देनज़र रखते हुए इस मुल्क को आगे लेके चलना चाहिए। उसी में हमारी बका है और उसी में हमारी फलाह है, उसी में हमारी कामयाबी है। सर, कायद-ए-आज़म की पर्सनैलिटी इतनी बाकमाल थी, इतने खूबसूरत इंसान थे वो अंदर बाहर से, तो आपको उनकी पर्सनैलिटी में सबसे ज़्यादा अच्छा क्या लगता है? वो कानून की बड़ी पासदारी करते थे। एक तो वो एस्थेटिक सेंस उनमें बड़ी ज़्यादा थी, यानी कि खुश पोशाक थे और अपने आप को उस वक्त का जो भी फैशन था या उस वक्त के जो भी ट्रेंड्स थे उसके मुताबिक अपने आप को ना वो फॉलो अप रखते थे। और उसके साथ साथ वो कानून के, इवन कि एक दफ़ा उनसे तालिब इल्म मिलने के लिए आए, उस वक्त इंडिया ने ये कानून पास किया था कि आप अपने साइकिल पे बेल लगाएंगे, तो आपने उनसे मिलने से इनकार कर दिया कि इस वजह से कि आपके साइकिल के ऊपर बेल नहीं लगी है। तो इस वजह से मुझे उनकी ये चीज़ बहुत पसंद है। हालांकि वो कानून अंग्रेज़ों ने बनाया था और हमारी अंग्रेज़ों के साथ वो जो उस वक्त है वो हमारी उनके साथ नहीं बन रही थी, लेकिन उसके बाद उन्होंने कहा जी उस वक्त की हुकूमत ने ये कानून पास किया है, लिहाजा हमें उसका पास करना चाहिए। तो हमें भी इस चीज़ को देखना चाहिए कि गवर्नमेंट जो भी कानून पास करती है हमें उसे फॉलो करना चाहिए। जी नाज़रीन, तो जैसे कि आपने हमारा आज का प्रोग्राम देखा, आज तक लोगों के दिलो दिमाग में कायद-ए-आज़म की एक एक बात और याद ताज़ा है। अगर आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलिएगा। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह फिर, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।